हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। मोहन अपनी माँ सावित्री के साथ एक गांव में रहता था। मोहन के पिता का देहांत हो चुका था। सावित्री गांव के घरों में काम करने जाती थी। उसी से दोनों का गुजारा बसर होता था। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर सावित्री रोने लगी। उसने कहा, बेटा कुछ दिनों की बात है, तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगे तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही तो करना है, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मोहन माँ को बहुत समझाता है, लेकिन सावित्री उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इस तरह कुछ साल बीत गए। मोहन की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन मोहन घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं तुम्हें काम पर जाने नहीं दूंगा। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। अब तुम आराम करो। सावित्री उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद मोहन के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। सावित्री बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी मोहन का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू रेखा को पाकर सावित्री बहुत खुश हुई। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती, सारा काम स्वयं करती। रेखा सारा दिन बैठी रहती थी। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम रेखा से भी कुछ काम करवाया करो। इस उम्र में तुम काम करती हो और रेखा बैठी रहती है। यह सुनकर रेखा ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार मना कहा है काम करने की, लेकिन ये सब अपने आप करना चाहती हैं। मोहन के कहने पर रेखा अगले दिन से सावित्री के साथ घर के काम करने लगी। कुछ दिन बाद सावित्री की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम रेखा को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद रेखा का स्वभाव बदल गया। वह अब सावित्री से बात नहीं करती थी। एक दिन सावित्री ने पूछा, बहू क्या बात है, तुम मेरे से बात नहीं करती? तब रेखा ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया है। यह सुनकर सावित्री ने कहा, बहू कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी। उसके बाद मैं सारा काम कर लूंगी, लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही। तब रेखा बोली, हाँ हाँ ये सब बहाने हैं, मैं खूब समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। यह कहकर रेखा अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब मोहन घर आया तब रेखा ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। यह सुनकर मोहन गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी से कैसे काम करेगी। यह सुनकर रेखा गुस्से में अपने घर जाने के लिए चल दी। तभी सावित्री ने उसे रोका और कहा, बहू इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूंगी। रेखा फिर भी नहीं मानती और अपने पिता के घर चली जाती। उसके जाने के बाद सावित्री रोती रहती। मोहन कहता है, माँ तुम क्यों रो रही हो, उसका गुस्सा कम होगा, वह आ जाएगी। यह सुनकर सावित्री कहती है, बेटा तू अभी उसे लेकर आ, जब तक वह ना आए तो उसके साथ रहना। मोहन कहता है, माँ मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन सावित्री कहती है, तुझे मेरी कसम, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। सावित्री की जिद के आगे मोहन हार जाता है और रेखा को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वह रेखा को बहुत मनाता है, लेकिन नहीं मानती। रेखा उससे कहती है, हम अलग घर में लेकर रहते हैं, तो अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। मोहन बेमन से उसकी बात मान लेता है और रेखा के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर सावित्री अकेले रह जाती है। वह अकेले में बैठी बैठी अपने मोहन को याद करके रोती रहती थी। एक दिन सावित्री के घर में कोई दरवाजा खटखटाता है। सावित्री दरवाजा खोलती है तो देखती सामने रेखा का भाई राजेश अपने पत्नी के साथ खड़ा था। वो दोनों अंदर आके सावित्री से पूछते हैं, माँ जी दीदी कहाँ है। सावित्री उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर राजेश कहता है, माँ जी मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ, आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया, और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने मुझे नहीं बताई। यह कहकर वह चला जाता है। कुछ दिन बाद रेखा अपने पिता के घर जाती है। वहां उसे राजेश और उसकी पत्नी मिलती है। रेखा अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है
और कहती भैया आप कब आए, मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, और मैं माँ पिताजी कहाँ है। तब राजेश ने कहा मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया, और तू भी अब कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर रेखा के होश उड़ जाते हैं, वह रोने लगती है और कहती है भैया आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हो, मैं इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब राजेश ने कहा जब तूने अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी तो तेरा भाई हूँ। यह सुनकर रेखा को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है और वह भाग के अपने घर पहुंच जाती है और मोहन के पैरों में गिर जाती है। मोहन के पूछने पर वह सारी बात उसे बता देती है और कहती है मुझे माफ कर दो, माँ जी के पास ले चलो, मैं उनसे माफी मांग लूंगी, मेरे किए की सजा मेरे माता पिता को भुगतनी पड़ी है, जाने वे किस हाल में होंगे। मोहन रेखा को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में खुलते ही रेखा सावित्री के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफी मांगती है। तभी दूसरे कमरे में राजेश अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर रेखा रोने लगती है। तब राजेश उसे बताता है उसने माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। राजेश के माता पिता भी सावित्री से माफी मांगते हैं। इस तरह मोहन, रेखा और सावित्री तीनों खुशी खुशी रहने लगे।